परमात्मा का सभी ध्यान करें। अपने मन को शांत, श्रद्धा, पवित्र ईश्वर के गुण के अनुकूल करने का प्रयास करें और उस महाशक्ति का सभी नाम जो मुख्य ओम है उच्चारण करेंगे। मुक्ति का साधन अष्टांग योग। इस साधन के विषय में महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार यो योग दर्शन के दूसरे अध्याय साधन पाद अध्याय से क्रम संख्या 29 और पहले अध्याय से क्रमवार संख्या 80 है। इस सूत्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, ये 8 अंग योग के हैं। 8 अंगों का नाम ही योग है। और ये योग शब्द है, योग शब्द का जो जुड़ाव होता है, जो योग को सिद्ध हो करना है, तो समाधि और योग दोनों एक जगह आते हैं। समाधि तक जाकर के योग सिद्ध हो जाता है। तो अब हम विषय जो पहला चल रहा है यम, यम के भाग हैं। कितने हैं जी? कौन गिनाएंगे? अशोक प्रधान जी गिनाएंगे यम के 5 भाग कौन से? ओम, सत्य, अहिंसा, क्रमवार बोलो प्रधान जी, ऐसे नहीं। योग, यम के ही तो जी। जैसा कर्म ऋषि ने लिखा वैसे ही बोलेंगे। पहले अहिंसा आएगा। अच्छा, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, हाँ, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हाँ, क्योंकि ऋषियों की सोच बड़ी ऊंची है। ऋषि ने पहले ही लिख दिया योग दर्शन में, अथ योगानुशासनम। तो ये सारा अनुशासन से ही जानना है। यम के हमने अहिंसा और सत्य के विषय पर विचार किया। आज विचार करेंगे अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी करना। कल भी आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। यम के 5 अंग, नियम के 5 अंग, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार तक का जो ज्ञान ऋषि ने दिया, उस ज्ञान को हम कौन सा अंग कहते हैं जी? जो माइक से बोलो, बहुत बढ़िया। बहिरंग। बहिरंग कहते हैं। बहिरंग क्या होता है? बहिरंग वही होता है जब हम किसी खेत में फसल बोने की तैयारी करते हैं तो उस खेत की निराई गुड़ाई, पाटा, उचित ओट करके तैयार करते हैं। और वो फसल बोने के लिए जब तक तैयार होता है उस उतने कर्म को क्या कहते हैं? बहिरंग। तो यहाँ जो हमने प्रत्याहार तक जितनी भी क्रियाएं हैं ये बहिरंग के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरी क्रिया कौन सी बची? अंतरंग। धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग है। यही यहीं से आरंभ होता है। तो अब खेत तैयार कहाँ तक हुआ? प्रत्याहार तक। और उसमें फसल की बुआई कब होगी? धारणा से लेकर समाधि तक। तो इस विषय को नोट करें। अपने आत्मा को, मन को पवित्र करते हुए, बुद्धि को सात्विक रखते हुए इस बात की अनुभूति प्रतिदिन प्रातः सायं कराते रहे। यही हमारा योग अभ्यास
और स्वाध्याय होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा खेत तैयार हो गया, अब उसमें फसल बोनी है। हर समझदार किसान अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करता है, अच्छे बीज बोता है, वैसे ही हमें करना है। तो अब हम अस्तेय के विषय में समझते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी करना। चोरी से हमें बचना चाहिए। तो चोरी के जो प्रश्न है, चोरी करना से हम क्या क्या समझते हैं, अपनी अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर दे देंगे। कौन उत्तर देंगे? पहले अशोक प्रधान जी बताओ, अस्तेय से हम क्या समझते हैं? अस्तेय का मतलब है जी चोरी करना। हमें चोरी से बचना चाहिए, और चोरी बिना मालिक की आज्ञा के कोई चीज़ उठा लेना भी चोरी है। ठीक है, और कोई बताओ? सभी बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? सब जानते हैं चोरी किसे कहते हैं। ओम चोरी करना यानी कि किसी की चीज़ उसकी अनुपस्थिति में या उसके बताए बगैर उठा लेना चोरी कहलाता है। हाँ। और जो है, और अगर हमने मतलब किसी की चीज़ उठा ली और उसको ये भी बाद में बताया भी नहीं, तो वो भी चोरी है। बिल्कुल ठीक है। और कोई बताए चोरी के विषय में? ठीक बात है, डॉक्टर नवाब सिंह आर्य ने बताई, अच्छी बात है। और कोई? राजीव गुरु जी बताएं। चोरी करना मेरे से पूर्व भी पता है, किसी की कोई भी वस्तु यदि कहीं पड़ी भी हमें मिल जाए और हम उसे किसी को सूचना उसकी ना दे, कहीं हम घोषणा वगैरह ना करा, तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। बहुत सुंदर। क्योंकि पड़ी तो पाई हमें, परंतु हम उसकी अगर सूचना किसी को दे देते, कहीं बैठते 2-4 लोगों के आगे जिक्र करते, तो वो कम से कम उस तक हो सकता पहुंच जाती। बढ़िया। और कोई चोरी के विषय में? चलो आगे बढ़ते हैं। चोरी की परिभाषाएं सभी जानते हैं, सीधे हो। मनुष्य कर्म करने के 3 साधन परमात्मा की कृपा से लिए हुए हैं। मन से, वाणी से और शरीर से। सामान कीमती है बहुत, हमारे जीवन को निर्धनता से बहुत चमक ला सकता है, और चोरी करने का इरादा भी नहीं है, सामान घर में लाने का इरादा भी नहीं है, लेकिन एक बार मन में आ गया कि धन बहुत है, इससे तो इतना हो सकता है, लेकिन वहां उथल पुथल हुई, ज्ञान ने उसको काट दिया कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि तेरा इस पे अधिकार नहीं है, तो आर्य समाजी है और ईश्वर इस बात को जानता है, कोई जाने या न जाने, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसको मैंने कमाया नहीं है। यदि रास्ते में पड़ा हुआ भी कोई पदार्थ मिल जाए, उसको उठा लिया जाए, ऋषि उसको भी चोरी ही कहते हैं, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे के अधिकार को छीनना, बलात्पूर्वक अपनाना चोरी के मध्य आएगा। अब मन में 2 तरह के विचार आ गए। एक तो यह आया कि उठाऊं, दरिद्रता दूर हो सकती है, दूसरा आया कि ना उठाऊं, तो वहाँ दोनों तरह के संस्कार बनेंगे। उठाने वाले भी पाप वाले भी बनेंगे और खतरनाक वाले भी बनेंगे। यदि लोभी स्वार्थी हैं, ज्ञान नहीं है, तो उठा करके पाप कर्म को बढ़ा लिया जाएगा। और यदि सात्विक कर्म बढ़े हुए हैं, जन्म पुनर्जन्म परमात्मा देख रहा है, ये कल को मुझे नहीं तो मेरे बच्चों को हानि कर देगा, समाज में गलत बात जाएगी, तो वो पुण्य की ओर बढ़ जाएगा, पाप को दबा देगा। वो तो हुई सामान्य व्यक्ति की बात, जो सामान्य ज्ञान रखते हैं। और जो उच्च श्रेणी का रखते हैं, वो उधर देखेंगे ही नहीं, चाहे कोई उठा ले, देखेंगे भी नहीं, उसे पता भी नहीं चलेगा। एक बार निगाह से देखा, कोई बात नहीं, अपना निकल जाएगा। वो है योगी। तो ये हुई मन की चोरी।
फिर दूसरी है वाणी की। कई सभा में गए, किसी आदमी के प्रति कुछ सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो उसे गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन ये उनमें से 80% को पता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, ज़बरदस्ती कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ दादागिरी का दबाव हो सकता है, कोई अन्य तरह का दबाव हो सकता है जो वे लोग बोलते हैं। तो जो वहाँ ज्ञानी पुरुष खड़े हैं, यदि वे बोलते हैं तो वो वाणी की चोरी हो जाएगी। झूठ बोलते हैं, स्तुति करते हैं, ठीक है, हाँ, उस आदमी में 10 गुण हैं और 5 अवगुण हैं, बोलो, दोनों को बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो सत्य है। 5 दोष भी हैं भाई, और ये 10 उसमें गुण भी है। जो केवल गुणों में दोष और दोषों में गुण देख करके बोलेगा वो महा पाप हो जाएगा। तीसरी शरीर की चोरी है। शरीर की चोरी आप सब जानते हैं। शरीर से कैसे चोरी करते हैं? बलपूर्वक किया जा सकता है, शरीर के ताकत के आधार पर किया जा सकता है। शरीर के किसी अंग से किसी अंग को क्षति किया जा सकता है बलात्पूर्वक, जबकि ऐसा योग्य नहीं है। शरीर तो उन्नति का एक साधन है और ये सब क्रियाएं मन की आज्ञा से होती हैं। जैसे मन इंद्रियों को आज्ञा देगा उठाने की, सामान चोरी करने की, वैसे मन में संस्कार बनेंगे और वे बने हुए संस्कारों की अनुभूति ही आत्मा करेगा। और जैसे मन में संस्कार पड़े हुए होंगे जिनकी अनुभूति करेगा, आत्मा उस विषय की ओर ही झुक जाएगा। इसलिए हमें आत्मा की उन्नति के लिए मन में भी चोरी का विचार लाना योग्य नहीं है। ये हमने छोटा सा विषय अस्थि के विषय में रखा। आगे अगला शब्द रखा जाएगा, ब्रह्मचर्य रखा जाएगा। अपना अध्ययन करके आए। आज यहीं तक। ओम शांति।